हेलो एवरीवन। आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर काफ़ी शोर शराबा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस को महंगा कर दिया गया है। 1.1% का इस पर टैक्स देना होगा अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं। 1 अप्रैल से एनपीसीआई ने कहा है कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 1.1% का उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे जो टैक्स लगाया गया है, ये किन लोगों को देना होगा और किन ट्रांजैक्शंस पर देना होगा? यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर टैक्स क्यों लग रहा है, कितना लग रहा है और कितने अमाउंट पर ये लग रहा है? साथ ही इसे कौन देगा, कस्टमर देगा या सेलर देगा? आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बहुत टू द पॉइंट और शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में या टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे और बहुत टू द पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स किसे देना है, कितने अमाउंट से ज़्यादा का आपका पेमेंट होगा तो आपको टैक्स देना है, साथ ही किन सिचुएशन में आपको टैक्स नहीं देना होगा और किन सिचुएशंस में टैक्स देना होगा। तो देखिए, यूपीआई सेवा पहले भी फ्री थी और अभी भी फ्री है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या है बदलाव? बहुत सीधी बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यूपीआई का मतलब होता है कि आप फ़ोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, अमेज़ॉन पे से या किसी गिफ्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और इनमें से किसी का भी यूज़ करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप दुकान पर जाकर पेमेंट करके सामान खरीद सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 1 अप्रैल से इसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अगर आप यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, चाहे आप कितने भी अमाउंट का यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर ये टैक्स कहाँ पर लगाया गया है? ये टैक्स तब लगाया गया है जबकि आपके पेमेंट का अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा का हो और इसके अलावा अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे तब ये यूपीआई ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। तो एनपीसीआई ने क्या कहा है कि जो लोग भी पीपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, पीपीआई का मतलब है वॉलेट, अगर आप वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब आपको ये टैक्स लगता है। लेकिन ये टैक्स कस्टमर को नहीं लगेगा, ये टैक्स लगेगा सेलर के ऊपर। अगर आप किसी के वॉलेट में 2000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो सेलर है, उसे ये टैक्स देना होगा, ना कि जो कस्टमर है जो कि पेमेंट कर रहा है वो ये टैक्स नहीं देगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक दुकान पर गए और आपने 2000 रुपये तक का सामान खरीदा और दुकानदार ने आपको अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। वॉलेट कोई सा भी हो सकता है, चाहे पेटीएम वॉलेट हो, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, अमेज़ॉन हो या फिर गिफ्ट कार्ड हो। तो दुकानदार ने आपको पैसा अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करने को कहा। तो क्योंकि यहाँ पर अमाउंट 2000 रुपये से कम का है तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर दुकानदार आपसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है तब भी इस ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बैंक टू बैंक तो वैसे ही फ्री है, चाहे कितना भी अमाउंट हो। चलिए मान लेते हैं कि आप एक दुकान पर गए और आपने 4000 रुपये का सामान खरीदा। दुकानदार ने आपसे यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहा। तो क्योंकि यहाँ पर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस ट्रांजैक्शन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दुकानदार के बैंक अकाउंट के बजाय उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, दुकानदार आपसे कहता है कि मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो, तो इस पर सीधा 1.1% का टैक्स यानी कि 44 रुपये का टैक्स लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। एक तो अमाउंट 2000 के ऊपर का है और दूसरा आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है। और ये टैक्स कौन देगा? ये टैक्स वो सेलर देगा जो कि पेमेंट रिसीव कर रहा है। क्यों देगा? क्योंकि सरकार ये बोलती है कि जब आपको हमने बैंक की सुविधा दी हुई है तो आप अपने वॉलेट में पैसा क्यों रख रहे हैं? आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखिए, जिससे कि ये सब कुछ सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे कि वॉलेट के बजाय लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र लें। यहाँ पर कस्टमर को, यहाँ पर जो आम जनता है जो पेमेंट कर रही है, उनको यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है। उन्हें यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है किसी टैक्सेस वगैरह का। जो सेलर है, जो दुकानदार है, जो आपसे कहता है कि मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो, वो यहाँ पर टैक्स देगा। आप दुकानदार से कह सकते हैं कि वो अपने वॉलेट के बजाय अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ले,
लेकिन अगर दुकानदार नहीं मानता है और वो आपको इंसिस्ट करता है कि आप उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके वॉलेट में, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो सेलर है, उसको यहाँ पर 1.1% का टैक्स लगेगा, क्योंकि उसने वॉलेट में ट्रांसफ़र लिया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांज़ैक्शन करते हैं और आप किसी के वॉलेट में, सेलर के वॉलेट में 2000 रुपए से ज़्यादा का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर 1.1% का चार्ज लगेगा और ये चार्ज सेलर देगा, ना कि कस्टमर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उसके वॉलेट में और आपका जो पेमेंट अमाउंट है वो 2000 रुपए से कम का है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ना कस्टमर को देना होगा, ना सेलर को देना होगा। ये चार्ज सिर्फ 2000 के ऊपर के लिए आया है, और साथ ही तब जबकि आप पैसा वॉलेट में ट्रांसफ़र करें। अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस पर कस्टमर को कोई भी चार्ज नहीं देना है, जनता को इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना है, जो कि यूज़र्स हैं उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर चार्ज सेलर के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि वो वॉलेट में पैसा ले रहा है। वहीं अगर सेलर वॉलेट को छोड़कर बैंक ट्रांसफ़र्स को बढ़ावा देंगे, अगर वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाएँगे, तब उन्हें कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी हो तो हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।